हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 31, 32, 33, 34, 35। तो आज इतने सारे श्लोक अपने आप ही आ गए हैं। तो चलते हैं हम अपने श्लोक की ओर। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। किं नाराजन गोविंदम किं भोगे जीवितेन वा ये सामर्थ्ये कांक्षितं न राज्यं भोगा सुखानि च। भोगा सुखानि च ते महिमावस्थिता युद्धे प्राणानां त्यक्त्वा धनानि च। आचार्या पितरा पुत्रा तथा एव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधित तथा एतान हन्तुम् इच्छामि घृतापि। मधुसूदन अपितृलोकस्य राजस्य हेतो किं मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् न का प्रीति स्यात् जनार्दन। किं राजेन गोविंदं किं भोगे जीवितेन वा ये सामर्थ्ये कांक्षितं न राज्यं भोग सुखानि च। तेमेव अवस्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च। आचार्या पितरा पुत्रा तथा एव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिन एव च तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि घ्रता अपि। मधुसूदन अपितृलोकस्य राजन् हेतो किं मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् न का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां तृप्त कैसे होंगी, किंतु गोविंद हमारी इस इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाएंगी। लेकिन आज के इस भौतिक संसार में हम क्या देखते हैं, लोग क्या करते हैं कि जरा सा भगवान को कुछ चढ़ाते हैं, फिर उनसे इतनी अधिक इच्छा प्रकट कर बैठते हैं कि हे भगवान, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। शारीरिक भोगों के लिए भगवान से इतना ज़्यादा मांगते हैं कि उनको जब वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं तो वो दुख भोगते हैं, और दुख भोगते हैं तो फिर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर उनको भगवान में विश्वास नहीं रह जाता।
तो अगर यदि हमें ये समझना चाहिए कि हमें भगवान से क्या मांगना है, हमें भगवान से अपनी भौतिक चीज़ों की पूर्ति के लिए नहीं कुछ भी मांगना चाहिए, क्योंकि भौतिक चीज़ें अस्थायी हैं। और भगवान कि अगर हम इंद्रियों को तुष्ट करेंगे तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं कि जितने वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। तो फिर हम आधुनिक जीवन में देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि हमारे पास ये भौतिक चीज़ें हैं, हमारे पास वो चीज़ है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। किंतु वो क्या ये जानते हैं कि भौतिक वस्तुएं होते हुए क्या मन उनका शांत है? क्या वास्तविकता उन्हें पता है कि ये जीवन क्यों मिला है? और क्या उनको ये पता है कि इस जीवन का और कहाँ प्रयोग करना है और हमें जन्म किस लिए मिला है? नहीं, वो सिर्फ वैभव दूसरों के सामने प्रकट करते हैं कि आज हमारे पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है। अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए अपने सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि वह भगवत इच्छा ना हो तो वह एक भी पैसा ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे पता ही नहीं था कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनाना चाहते हैं। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं करते हैं। तो कितना अच्छा प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है कि भगवान के जो भक्त हैं उन पर वह दुष्ट लोग जब अपना प्रतिशोध लेना चाहते हैं तो भगवान को क्रोध आता है। भगवान को तो क्रोध आता ही नहीं है, किंतु वे अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर असुरों की
अधर्मियों की बढ़ोतरी होती है। और जब जब मेरे भक्तों पर असुर लोग अत्याचार करते हैं, और तब मैं किसी न किसी रूप में धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित होता हूँ। क्योंकि अहम भक्तो पराधीना, हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। मेरा भक्त मेरे अधीन है। मैं अपने भक्तों के अलावा कुछ और नहीं जानता, और मेरा भक्त मेरे अलावा और कुछ नहीं जानता। तो अर्जुन भगवान का भक्त था, और भगवान अपने भक्त को ऐसे कैसे संशय में डाल सकते हैं। भगवान एक तरफ मोह उत्पन्न करते हैं और दूसरी तरफ उस मोह को समाप्त भी कर देते हैं। तो भगवान अनंत हैं और उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो जिस प्रकार हरि अनंत हैं, उनकी लीलाएं भी अनंत ही हैं। किंतु भगवान की योजना थी तो सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्त को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि उन्हें क्षमा करना चाहते थे। नाकांक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानि चा। मान ले कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए, तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से मैं कुछ नहीं चाहता। अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुख पाने की कामना नहीं है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की कामना ही नहीं है, तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों ना मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं, पर उनसे हमें क्या लाभ। अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें, पर उससे हमें क्या लाभ। तात्पर्य यह है कि विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर से इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं। अतः हमें ये क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे, तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य, भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं, पर जब यही मर जाएंगे तो इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें ही अधिक चिंता शोक होंगे। हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं, इनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। पर वे ही सबके सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें ना प्राणों का मोह है और ना धन की तृष्णा है। हम मर बेशक जाएं, पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए। अर्थात अगर उनमें प्राणों की, धन की इच्छा होती तो मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है।
काम, क्रोध, लोभ ये 3 ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये 3 रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का लाभ नाम लोभ है, सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वाले पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वाले पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वाले का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य 2 तरह की प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। आचार्यः पितरा किम नु मही कृते। अगर हमारे ये कुटुंबीजन अपने अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें, तो भी मैं इनका अनिष्ट निवृत्ति के लिए, अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य लाभ को आकर मेरे को मारना चाहें, तो भी मैं इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तो यहाँ पर एक वैष्णव की महानता हम देख सकते हैं कि वैष्णव सबसे परम वैष्णव था, अर्जुन सबसे परम वैष्णव था। जो एक वैष्णव भक्त होता है वो कभी भी अपने लिए किसी प्रकार का सुख नहीं चाहता, फिर चाहे उस पर वो कितना ही कोई अत्याचार क्यों ना कर ले, वो उन्हें पलटकर किसी चीज़ का ज़्यादा जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन जहाँ पर बात धर्म की आती है वहाँ पर वो बोल पड़ते हैं। तो फिर यहाँ पर सांसारिक लोग यही कहेंगे, अरे तुम तो भक्ति करते हो, तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें ये चीज़ शोभा नहीं देती है। तो भगवान ने कहा है कि जहाँ पर अधर्म हो वहाँ पर मेरे भक्त होते ही नहीं हैं। और यहाँ पर एक बात और भी आती है कि जब आपके गुरु का कोई निंदा कर रहा हो तो निंदा नहीं सुननी चाहिए, और अगर जवाब दिया जा सकता है, शास्त्रों से तर्क वितर्क किया जा सकता है तो करो, नहीं तो वहाँ पर गुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। गुरु की निंदा सुनना महाअपराध है। तो या तो अपने प्राणों को त्यागो, या फिर उस स्थान को त्यागो, या फिर तर्क वितर्क करके उसके मन में जो संशय है उसका समाधान करो। 3 चीज़ें बताई गई हैं। अर्जुन का आशय है कि ये मैं इनके स्वार्थ में बाधा नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। और मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी, ऐसे विचार से मेरे शरीर का नाश करके प्रवृत्त हो जाएं, तो मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरा बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोक की राज्य मिल जाए या तो संभावना ही नहीं, पर मान लो कि इनके मरने से मुझे त्रिलोकी राज्य मिलता है तो भी अभी त्रिलोक्य राजस्य है तो मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन सबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नज़दीक के खास संबंधी हैं। आचार्य इन कुटुंबियों के जिन द्रोण आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मारने को सेवा करनी चाहिए, उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राण को भी समर्पित करने देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। पितरः शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप हमारा शरीर है। शरीर के से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारें। पुत्रः हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया कर बैठें तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह ऐसे ही जो पितामह हैं वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं तब हमारे लिए भी परम पूज्य ही हैं। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी चेष्टा नहीं होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख ना हो।
कष्ट ना हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुलः, हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाले माताओं के भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। ससुरा, ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिताजी के तुल्य हैं। इनको मैं कैसे मारना चाहूँ। पौत्रा, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। श्यालः, हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जाए। संबंधिनः, ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए, उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोक के राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। संबंध, अर्जुन ने स्वजनों को ना मारने हेतु दो बातें बताई हैं, परिणाम दृष्टि भी स्वजनों को ना मारना सिद्ध करते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। तो आज के जो श्लोक हैं इससे हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है कि हमें जब समय हमारे विपरीत हो तो हमें क्या करना चाहिए और किसकी शरण में जाना चाहिए, किससे सहायता मांगनी चाहिए। तो आज के श्लोकों में यही हमें शिक्षा मिली है। तो इन श्लोकों से इन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं और एक वैष्णव भक्त बन सकते हैं कि हमें इस अवस्था में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब हमारे संबंधी स्नेहीजन हमारे विपरीत खड़े हों तो हमें उनसे किस प्रकार युद्ध करना चाहिए। आगे के श्लोकों में और अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान की गंगा है, इसमें जितना स्नान करो उतना कम है। तो जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए हमें भगवद गीता का श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और लोगों तक यह ज्ञान बांटना चाहिए, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ भोगना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है भगवत भक्ति प्राप्त करके हमें अपने धाम को जाना, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार दुखों का घर है। अब जब सृष्टि बनाने वाले ने ही कहा है कि हे अर्जुन यह संसार दुखों का घर है, तो हम कौन से सुख की कामना करके सुखी हो सकते हैं? हम कौन सा दौड़ भाग करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि चंचलः मनः कृष्ण, ये चंचल मन भी कृष्ण है। तो हमें अपने भोग को कम कर देना चाहिए और सारी जो भी इच्छाएं हैं वो कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं, वो गीता में ही हमें सीखने को मिलेगा और अन्य कहीं नहीं मिलेगा।